उत्तर प्रदेश का ऑफिसर, एक अधिकारी सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना। उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। 24 सेंट और 24 को भेज दिया गया टू पुलिस लाइन में आफ्टर, बाद में, डेथ, मृत्यु के, ऑफ रेप सस्पेक्ट। देखो, रेप का मतलब बलात्कार और सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, या आरोपी। तो क्या इसका मतलब हो रहा है कि रेप के एक सस्पेक्ट की मृत्यु के बाद, अर्थात बलात्कार के एक संदिग्ध की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और 4 पुलिसकर्मियों को जो है वो पुलिस लाइंस भेज दिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो डिटेल में जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या घटना घटित हुई। यहाँ लिखा है जी, ये सर्किल ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में सीओ बोल देते हैं और हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकारी। तो एक क्षेत्राधिकारी ऑफ राजस्थान पुलिस का वॉज ऑन सैटरडे सस्पेंडेड, उसे सैटरडे को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। एंड और 24 ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, और 24 अधिकारियों को पोस्टेड, जो कि पोस्टेड थे, जो कार्यरत थे, एट देचू पुलिस स्टेशन में इन फलोदी डिस्ट्रिक्ट, फलोदी ज़िले के, वर सेंट टू द पुलिस लाइंस, तो उनको जो है पुलिस लाइन भेज दिया गया। एज ए डिसिप्लिनरी, इस वर्ड को ज़रूर याद करना, डिसिप्लिनरी का मतलब होता है अनुशासनात्मक। तो अनुशासनात्मक एक्शन, कार्यवाही की वजह से, फॉलोइंग, जो की गई, द अलेज्ड सुसाइड, अलेज्ड का मतलब होता है कथित, सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, बाय ए रेप सस्पेक्ट, एक रेप के सस्पेक्ट के द्वारा, रेप के संदिग्ध के द्वारा या रेप के आरोपी के द्वारा, इन पुलिस कस्टडी, पुलिस की हिरासत में। कस्टडी का मतलब हिरासत। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना भाई, एक एक वर्ड का मतलब तो पता लग गया। कहने का मतलब यह है कि पुलिस की कस्टडी में जो एक रेप के संदिग्ध ने आत्महत्या कर ली, तो उसी पर कार्यवाही करते हुए एक सर्किल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया और 24 पुलिस अधिकारियों को, जो कि देचू पुलिस स्टेशन, जो कि फलोदी ज़िले में है, वहाँ पर वो तैनात थे, तो उनको पुलिस लाइन भेज दिया गया। और ये कार्यवाही अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में इन लोगों पर की गई। आगे पढ़िए। द इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ये जो घटना है, हैड लेड टू एन एजिटेशन। देखो ये जो वर्ड है ना एजिटेशन, इसका मतलब होता है आंदोलन। तो ये घटना आंदोलन में बदल दी गई बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा, ऑन फ्राइडे को, एंड और द प्रोटेस्टर्स, और जो प्रदर्शनकारी हैं, हैड लेड सीज का मतलब होता है जब्त करना, कब्जे में ले लेना, घेर लेना। तो उन्होंने घेर लिया या कब्जे में ले लिया, टू द पुलिस स्टेशन को, है नी, थाने को जो है प्रदर्शनकारियों ने कब्जे में ले लिया। कहने का मतलब यह है कि जो प्रदर्शनकारी रहे, उन्होंने एक तो थाने पर कब्जा जमा लिया, उसको घेर लिया, और जो है ये जो एजिटेशन थी ना, नहीं, ये जो घटना थी, इसको एजिटेशन में बदल दिया, इसको एक आंदोलन में तब्दील गांव वालों ने कर दिया। द पुलिस हैड डिटेन का हिंदी मतलब होता है हिरासत में लेना। द पुलिस हैड डिटेन्ड, पुलिस ने हिरासत में ले लिया, द एक्यूज्ड, आरोपी को, फॉलोइंग, चलते हुए, द एलिगेशंस, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद करना। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप।
आरोपों के चलते, यानी कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था आरोपों के चलते, ऑफ रेप के, विद ए डीफ एंड डम्प। डीफ एंड डम्प का मतलब होता है, यहाँ पे जो बी होता है ना वो साइलेंट होता है, इसको डम्ब नहीं बोलते हैं, इसको डम बोलते हैं। डीफ एंड डम अर्थात जो ना बोल सके और ना सुन सके, जिसको मूक बधिर बोलते हैं। तो एक मूक बधिर लड़की के साथ रेप करने के आरोपों में इस आरोपी को हिरासत में लिया गया था। डीफ एंड डम माइनर गर्ल, और ये लड़की जो है माइनर गर्ल रही, अर्थात ये नाबालिग लड़की रही। अर्लियर दिस वीक, और ये घटना जो है इस सप्ताह के शुरू में हुई। एंड टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन, और इस आरोपी को जो है पुलिस पकड़ करके पुलिस स्टेशन अर्थात थाने ले गई थी, एट देचू में। समझ में आई ना आपको बात कि ये जो आरोपी है ना, जिस पर रेप के आरोप लगे हैं, तो एक माइनर गर्ल, एक नाबालिग लड़की जो कि डीफ एंड डम है, जो मूक बधिर है, ना सुन सकती है ना बोल सकती है, उसके साथ रेप करने के आरोप इस आरोपी पर हैं। ये घटना इस सप्ताह के शुरू में हुई थी और इन आरोपों के चलते पुलिस ने उसे डिटेन किया और धेचू में जो पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, वहाँ पर इसको ले गई थी। वेयर, जहाँ पे ही वॉज पुट अप, जहाँ पे उसको रखा गया था, इन ए कंप्यूटर रूम, एक कंप्यूटर रूम में, इन स्टीड ऑफ, देखो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर। बीइंग लॉज्ड, उसको लॉज किए जाने के स्थान पर, उसको रखे जाने के स्थान पर। इन द सेल में, अर्थात उसको सेल में नहीं रखा गया बल्कि उसको कंप्यूटर कक्ष में वहाँ पे रखा गया। ए रिपोर्ट वॉज फाइल्ड, एक रिपोर्ट दर्ज की गई। फाइल का मतलब होता है दर्ज करना। एक रिपोर्ट दर्ज की गई एट द पुलिस स्टेशन, थाने में, ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर को, एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, हिम, उस पर, ऑफ रेप का, अर्थात उस पर रेप का आरोप लगाते हुए 2 अक्टूबर को एक पुलिस स्टेशन में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। द पुलिस वॉज सेंट द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और यहाँ पे पीड़ित कौन है, वो लड़की। द पुलिस ऑल्सो सेंट द विक्टिम, पुलिस ने विक्टिम को भेजा था फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल परीक्षण के लिए, चिकित्सीय जांच के लिए। एंड टुक द एक्यूज्ड, और लिया था एक्यूज्ड, इस आरोपी को, इनटू द कस्टडी। कस्टडी का मतलब हिरासत, यानी कि लड़की को तो जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया था और इस लड़के को जो है वो हिरासत में ले लिया था। आफ्टर कन्फर्मेशन के बाद, यानी कि पुष्टि हो जाने के बाद, ऑफ द सेक्सुअल असोल्ट, यौन उत्पीड़न की, अर्थात जब उस लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया तो उसमें पुष्टि हो गई कि हाँ वाकई इसके साथ जो है सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, इसका यौन उत्पीड़न किया गया है, इसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो उसके बाद उस लड़के को जो है कस्टडी में ले लिया गया था। द एक्यूज्ड, ये जो आरोपी है, अलेजली एंडेड, इसने कथित रूप से एंड कर लिया। अलेज का मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है कि इसने एंड कर लिया, समाप्त कर लिया, हिज लाइफ, अपने जीवन को, इन द कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर कक्ष में। जब इसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी और कंप्यूटर कक्ष में इसको रखा गया था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस आरोपी लड़के ने जो है कंप्यूटर कक्ष में अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। वैन, जब, द पुलिसमन, जब पुलिस वाले, फाउंड हिम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, जब पुलिस वालों ने उसको फ्राइडे मॉर्निंग को देखा, ही वॉज रस्ट का मतलब होता है तेज़ी से ले जाना या जल्दी जल्दी ले जाना, जैसे बोल देते हैं आनन फानन में ले जाना। तो उसे आनन फानन में ले जाया गया टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में। वेयर, जहाँ पे ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, जहाँ पर उसे मृत घोषित
कर दिया गया। डिक्लेयर ब्रॉड डेड का मतलब होता है मृत घोषित करना, और यह डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का की पैसिव वॉइस यहाँ पे है, क्योंकि वॉज आ रहा है और डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म आ रही है डिक्लेयर्ड। तो हॉस्पिटल में ले जाने पर उस लड़के को जो है डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। द विलेजर्स गांव वाले बिलोंगिंग टू द राजपूत कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना। द विलेजर्स बिलोंगिंग टू द राजपूत कम्युनिटी, गांव वाले जो राजपूत समुदाय से संबंध रखते हैं अर्थात राजपूत समुदाय के हैं। टू विच द डिसीज्ड बिलोंग्ड, टू विच जिसको अर्थात राजपूत कम्युनिटी को ही जो ये डिसीज्ड है जो मृतक था है नहीं, जिसने अपनी जान दे दी, वो भी बिलोंग किया करता था। और वो कहने का मतलब ये है कि वो भी राजपूत समुदाय से ही था। एजेम्बल्ड, तो ये राजपूत जो कम्युनिटी है ना ये एजेम्बल हो गई। एजेम्बल का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये इकट्ठा हो गई एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने पर। एंड डिमांडेड, और मांग करने लगी जस्टिस, न्याय की। ठीक है, तो ये राजपूत समुदाय के जो लोग हैं वो थाने इकट्ठा हो गए और न्याय की मांग करने लगे। वाइल, जबकि टर्मिंग इट ए केस ऑफ कस्टोडियल मर्डर, और उन्होंने इस केस को कस्टोडियल मर्डर टर्म किया। टर्म का मतलब कहना या बताना, कस्टोडियल का मतलब होता है हिरासत संबंधी, मर्डर का मतलब हत्या। कहने का मतलब यह है कि उन लोगों ने जो है इसे हिरासत में किया गया मर्डर बताया, रादर देन द सुसाइड, और आत्महत्या उन्होंने इसको नहीं करार दिया। ठीक है, तो लोगों का कहना था कि आत्महत्या नहीं है बल्कि ये कस्टोडियल मर्डर है, हिरासत में की गई हत्या है। द एक्यूज्ड पर्सन्स फैमिली मेंबर्स, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, तो आरोपी व्यक्ति के परिवार के जो सदस्य हैं, अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया दैट द पुलिस हैड पिक्ड हिम अप, कि पुलिस ने उसको पिकअप किया था, उसको पकड़ के ले गई थी 3 days अर्लियर, 3 दिन पहले। एंड कैप्ट हिम, और उसको रखा गया था एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में, विदाउट, बिना अरेस्ट किए, अर्थात बिना अरेस्ट किए ही या उसकी अरेस्टिंग को दिखाए बिना ही उन्होंने उसको कंप्यूटर कक्ष में वहाँ पे पुलिस स्टेशन में वहाँ पे उसको रखा हुआ था। ठीक है जी। हिज ब्रदर सैड, उस आरोपी के भाई ने कहा, ही हैड सीन लिकर बोटल्स, लिकर का मतलब होता है शराब, बोतल तो बोतल होता ही है, तो उसके भाई ने कहा कि उसने शराब की बोतलें देखी ऑन द टेबल, मेज पर, एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में। तो पुलिस थाने में जो है उसने शराब की बोतल मेज पर रखी हुई देखी। एंड क्लेम्ड, और दावा किया, द डिसीज्ड, कि जो मृतक था, वॉज इल ट्रीटेड। इल ट्रीट का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना। तो उसके साथ गलत व्यवहार किया गया बाय पुलिसमैन, पुलिस वालों के द्वारा। देखो ये MEN है तो ये बहुवचन हो गया। अगर ये MAN होता तो इसका मतलब होता है एक पुलिस वाला, लेकिन ये MEN है तो इसका मतलब है एक से अधिक पुलिस वाले। तो आरोपी के पिता ने बताया, वो आरोपी के भाई ने बताया कि उसने देखा कि थाने के अंदर मेज़ पर शराब की बोतलें थीं, और उसने ये भी दावा किया कि उसके भाई के साथ दुर्व्यवहार पुलिस वालों ने किया। दोज इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, वो जो तनाव में हों, में कॉन्टैक्ट, वो संपर्क कर सकते हैं संजीवनी से। और संजीवनी क्या है? सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। तो सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक संस्था है। सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, है नहीं, सुसाइड का मतलब आत्महत्या। तो आप आत्महत्या रोकने के लिए जो एक हेल्पलाइन नंबर है वो ये है 01180
769002। तो अगर कभी सुसाइड संबंधी किसी को विचार आए तो इस नंबर पे कॉल करके जो है हेल्प ली जा सकती है। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।